अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है चंपाकली एपिसोड नंबर 30। रात की तारीकी में अर्जुन दास अपने जंगजू बहादुरों को साथ लेकर जंगलों की जानब निकल गया, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं गया था। उसने अपने तौर पर अंदाज़ा लगा लिया कि अगर सेनाओं ने बस्ती को घेरा तो बस्ती कितने फासले पर होंगे, और से कुछ फासला ज़्यादा लेकर उसने अपना पड़ाव डाल लिया था और अपने आदमी दरख्तों पर छुपा दिए ताकि दूर दूर तक निगाह रख सकें। फ़ौजों ने बस्ती के गिर्द घेरे डाल दिए और चारों तरफ नाकाबंदी कर दी ताकि बस्ती से कोई भी आदमी निकल कर ना जा सके। और उसके बाद सिपा सलार और दूसरे चंद अफराद नंदराज की तलाश में निकल पड़े। उन्हें इस सिलसिले में खसूसी हदायत दे दी गई थी। चुनांचे उनकी हदायत के तहत सबसे पहले सरकर्दा अफराद ने गोपीनाथ के घर का ही रुख किया था। गोपीनाथ के मकान को भी चारों तरफ से घेर लिया गया और सिपा सलार वगैरह घर के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजे पर दस्तक दी गई और दरवाज़ा गोपीनाथ ने खोला। सिपा सलार और दूसरे अफराद गोपीनाथ से कोई बात किए बगैर अंदर दाखिल हो गए। चंपाकली एक कमरे में मौजूद थी। सिपा सलार और उसके साथियों ने उससे कोई अहमियत दिए बगैर घर के चप्पे चप्पे को देख डाला और फिर चंपाकली को पकड़कर बाहर ले आए। अरे अरे ये क्या करते हो भाई? गोपीनाथ आर्जी से बोले। चुप रह, हम जो कुछ कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, सिपा सलार का एक साथी बोला। ये बूढ़ा गोपीनाथ फिर भी बाज ना रह सका और बोला, महाराज ये मेरी बेटी है, मासूम बच्ची है, ये निर्दोष है, आप ही बताएं इसने क्या दोष किया है। गोपीनाथ उनके सामने गड़गड़ाने लगा, लेकिन किसी ने उसकी इस बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। तब सिपा सलार ने कहा, नंदराज कहाँ है बूढ़े? उसने करख्त लहजे में पूछा। कौन नंदराज? तू नहीं जानता मलीच? सिपा सलार की आवाज़ में घुर्राहट थी। नहीं, मैं नहीं जानता। अच्छा तो ऐसे नहीं मानेगा। सिपा सलार ने उसे घूरा और एक थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। बूढ़ा गोपीनाथ उस थप्पड़ के साथ ही घूम गया था। मैं नहीं जानता। तू नहीं जानता? मैं राजकुमार नंदराज को पूछ रहा हूँ। वो राजकुमार यहाँ कहाँ है भाई? ये अछूत का घर है। अछूत के घर राजकुमारों का क्या काम? तू ऐसे नहीं मानेगा बूढ़े, तू मेरे साथ मकारी कर रहा है। बता नंदराज कहाँ है? किसी ने उसे कैद खाने से आज़ाद कराया है और तुम्हें उसके बारे में ज़रूर मालूम होगा। मैं कुछ नहीं जानता, और अगर तुम्हें ये विश्वास है कि इसके बारे में मुझे कोई बात मालूम है तो मुझे गिरफ़्तार कर लो या भाला मारकर हलाक कर दो। तुम लोगों के लिए ये कोई मुश्किल काम तो नहीं, गोपीनाथ ने किसी कदर नागवार लहजे में कहा और सिपा सलार उसे घूरने लगा। तू क्या समझता है हम तुझे छोड़ देंगे? अरे मैं कब कहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो। राजा के साथी हो, जो मन चाहे कर सकते हो, तुम्हारा क्या जाएगा? मगर मुझे हलाक करने की कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। एक बार फिर कहता हूँ, आराम से बता दो वरना पछताएगा बूढ़े। नंदराज कहाँ है? मैंने कह दिया मैं नहीं जानता। सोच ले गोपीनाथ, और अगर वो गिरफ़्तार हो गया और हमें ये पता चल गया कि तुझे उसके बारे में मालूम था तो फिर तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी मुमकिन नहीं। गोपीनाथ के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और फिर वो अजीब से लहजे में बोला, हमारी ज़िंदगियां तो वैसे भी पानी के बुलबुलों की तरह हैं, जब चाहे ले लो, हम कर भी क्या सकते हैं। गोपीनाथ की बात सुनकर वो सब बाहर निकल आए और फिर बस्ती के घर की तलाशी होने लगी। जब पूरी बस्ती छान मारी गई और लोग उसकी तलाश में नाकाम होने लगे तो फिर दूसरी कार्रवाई का आगाज़ हुआ। अछूतों की बस्ती के तमाम सरकर्दार अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया और फिर उन पर तशद्दुद किया जाने लगा ताकि वो नंदराज के बारे में बता दें। हालांकि युद्धराज ने सिपा सलार को जंग की इजाज़त दी थी, लेकिन सिर्फ इसी वक्त जब नंदराज खुद को गिरफ़्तारी के लिए पेश ना करता और राजा की फ़ौजों से बगावत करता। लेकिन राजा युद्धराज ने हदायत देते वक्त ये नहीं कहा था कि तुम अछूतों पर भी जुल्म कर सकते हो या उन पर अरसा हयात तंग कर दिया जाए और मार मार कर उनकी बुरी कफ़ियत कर दी जाए। लेकिन राजा युद्धराज के हवारी ज़रूरत से ज़्यादा होशियारी दिखाने पर तुले हुए थे।
अभी नहीं, ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दफ्तन बाएं तरफ शोर बुलंद हुआ और चीखों पुकार की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। बस्ती में बिखरे हुए युद्धराज के सिपाही हैरान रह गए कि ये शोर हंगामा कैसा है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बस्ती के गली कूचों में अपने चेहरों पर ढाटे बांधे हुए घुड़सवार घुस आए थे और राजा युद्धराज के सिपाहियों को बेदरेग कत्ल कर रहे थे। ना जाने ये कौन लोग थे और कहाँ से आए थे, लेकिन सिपाही चौका बिखरे हुए थे और गैर मुनज़्ज़म थे, इसलिए उनका शिकार हो रहे थे। बाएं सीमत जिधर से हमला किया गया था वहाँ लाशों के ढेर लगे हुए थे और अछूतों की बस्ती के गली कूचे सिपाहियों की लाशों से भरने लगे। बच जाने वाले सिपाही दरिया की जानब भाग निकले, हालांकि उनकी तादाद काफ़ी थी। अगर वो मुनज़्ज़म होते तो उन घोड़सवारों से बाआसानी निमट सकते थे, लेकिन मुंतशिर थे और फिर अचानक हमले से बदहवास हो गए थे। इसलिए उनमें से ज़्यादातर तादाद मारी गई थी। बहुत कम थे जो दरिया में कूदकर जान बचाने में कामयाब हो सके थे और फिर वो दरिया पार कर गए। घोड़सवारों ने बचे खचे सिपाहियों का खात्मा करके उनकी लाशें बस्ती से निकाली और दरिया के किनारे से एक जगह ढेर कर दी और उसके बाद वो जंगलों में घुस गए थे। जाते समय वो उन सिपाहियों को हथियार लेना नहीं भूले थे। घुड़सवार तो जंगलों में घुस गए, लेकिन बेचारे अछूतों का बुरा हाल था। उनके दिल बुरी तरह कांप रहे थे और वो समझ रहे थे कि उनकी गलियों में बहने वाला खून रायगा नहीं जाएगा। युद्धराज ज़रूर कोई ऐसी सख्त कार्रवाई करेगा जिससे उनकी ज़िंदगियां मुमकिन नहीं रहेंगी। दहशतज़दा और कांपते हुए लोग इंतज़ार करते रहे। दूसरी जानब बचे खचे लोगों ने, जिनके साथ सिपा सलार और दूसरे बड़े सिपाही भी थे, राजा युद्धराज के सामने उस वारदात को नहायत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया और युद्धराज की आंखों से खून उबलने लगा। क्या वो अछूत थे? ज़ाहिर है महाराज अछूत ही होंगे, लेकिन एक बात है कि उनका तल्लक उस बस्ती से नहीं था। सिपा सलार ने एक सच्ची बात कही और राजा युद्धराज कुछ सोचने लगा। फिर बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है, वो कौन हो सकते हैं? जी हम नहीं जानते महाराज, लेकिन अछूतों को उस झगड़े का जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पूरी बस्ती हमारे सामने थी। हमें अंदाज़ा है कि उस बस्ती में कितने लोग हैं, और फिर सारे बूढ़े जवान और बच्चे हमारे सामने थे। हम सबको देख रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी राजा युद्धराज की फ़ौजों पर हमला करने का बायस नहीं बना था। वो लोग भी हमलावरों को देख रहे थे। तो फिर वो कौन लोग थे? कहाँ से आए थे? क्या आकाश से उतरे? वो सब के सब या ज़मीन से उगे थे? युद्धराज ने खौनख्वार लहजे में कहा। भगवान जाने महाराज, हमें उनके बारे में कुछ नहीं मालूम, सिपा सलार ने कहा। बस्ती वालों को उनके बारे में ज़रूर मालूम होगा, राजा युद्धराज ने कहा। हाँ, मुमकिन है बस्ती वाले उनके बारे में कुछ बता सकें। तो जाओ यहाँ से, अपनी नाकामी का ढंढोरा पीटने क्यों आ गए? क्या मेरी सूरत देखने आए हो? जाओ जाकर मालूम करो कितने अफराद गए थे तुम्हारे साथ। तकरीबन 100 आदमी थे महाराज। और वापस कितने आए हैं? तकरीबन 25 अफराद महाराज। गोया 75 आदमी मारे गए। जी महाराज। और तुम इतने आदमियों के मारे जाने के बाद ऊंट की तरह गर्दन उठाए यहाँ आ गए। तुम सिपा सलार हो या क्या हो? तुम्हें अपने फ़राइज़ की अदायगी सही तौर पर अंजाम देनी है या नहीं? या तुम ये चाहते हो कि तुम्हें इस अहदे से माजूल कर दिया जाए? आज चंद नामालूम लोगों ने तुम्हारे 75 सिपाहियों को ख़त्म कर डाला और तुम उनको तलाश किए बगैर वापस आ गए। कल अगर कोई बड़ी रियासत हम पर हमला कर देती है तो तुम क्या करोगे? युद्धराज ने वसीले में लहजे में कहा। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं, सिपा सलार ने हकला कर कहा। तो फिर क्या बात है? आखिर ये सब क्या है? क्या हो रहा है? राजा युद्धराज का गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ था। महाराज, ये सब तो गैर मुतवक्का तौर पर हुआ कि आपने हमें इतना ही कमज़ोर पाया है। मैं कोई फजूल बकवास सुनना नहीं चाहता। जाओ और जाकर इस सिलसिले में मालूमात हासिल करो कि वो कौन लोग थे, और उसके अलावा नंदराज को गिरफ़्तार करके मेरे सामने पेश किया जाए। ये काम मैं कुछ घंटों के अंदर अंदर चाहता हूँ। जो आगे महाराज, बस्ती के अछूतों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी, सिपा सलार ने कहा। और उसी वक्त महामंत्री ने दरमियान में दखल दिया। सिपा सलार जी, अगर बस्ती से अछूतों को गिरफ्तार करने की वजह जाना चाहते हैं तो अपने साथ सीना कितनी ले जाएंगे? क्या मतलब? सिपा सलार की बजाय राजा युद्धराज ने पूछा। महाराज, 100 आदमी गए थे। ठीक है, बस्ती के अछूतों ने कोई कार्रवाई नहीं की, मगर जिन लोगों ने कार्रवाई करके उनमें से 75 आदमियों को कत्ल कर दिया, तो क्या वो अब उनसे दूर होंगे? तुम क्या कहना चाहते हो मंत्री जी? युद्धराज का गुस्सा अब किसी कदर धीमा पड़ गया। यही के सिलसिले में कोई कार्रवाई करने के लिए बड़ी फ़ौज का इंतज़ाम किया जाए।
उन लोगों को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता जिन्होंने सिपाहियों पर हमला करके उन्हें कत्ल किया है। सिर्फ अछूतों को गिरफ्तार कर लेने से काम नहीं चलेगा, उन लोगों की गिरफ्तारी भी ज़रूरी है जिन्होंने हमारे सिपाहियों को हलाक किया है, युद्धराज ने कहा। और युद्धराज किसी गहरी सोच में डूब गया और फिर उसने गर्दन उठाकर कहा, ठीक है सेनापति, तुम ऐसा करो, सेनाओं को तैयार करो, दरिया पार करो और कुर्बो जवार के जंगलों में फैल जाओ और उन सब बदमाशों को तलाश करके लाओ जिन्होंने हमारे सिपाहियों को कत्ल किया है, और उसके साथ राजकुमार नंदराज को भी। जाओ सेनापति, तैयारियां करो, इस काम में अगर देर हो गई तो ठीक ना होगा। राजा युद्धराज ने शदीद इंतशार के आलम में कहा और सेनापति और महामंत्री गर्दन झुकाकर वहां से वापस चल पड़े। भील अर्जुन ने जो कुछ किया था उसके नतीजे से पूरी तरह वाकिफ था और उसके बाद एक बड़ी जंग के इम्कानात नागुज़ीर थे, लेकिन उसके अज़ाइम बुलंद थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि नंदराज उससे भरपूर तावन कर रहा था और उसके अंदाज में अब ज़रा भी लचक नहीं थी। बस्ती में अपने आदमियों को फैलाकर उन्होंने बस्ती वालों के तासरात मालूम कर लिए थे। बस्ती वाले शदीद खौफज़दा थे और उनके चेहरे खौफ से जर्द पड़े हुए थे और उनकी गलियों में सरकारी खून बह रहा था और ये कोई मामूली बात नहीं थी। वो अच्छी तरह जानते थे कि उन्हें इस खून का अखराज देना होगा और उनके नतीजे में उन सब की ज़िंदगी लेने की कोशिश की जाएगी और शायद किसी अछूत को ज़िंदा नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन जब नंदराज की बात उनके सामने आई तो उनके हौसले बुलंद हो गए और राजकुमार नंदराज ने उनके लिए राजपाट सब कुछ छोड़ दिया था और जंगलों में छुपकर अपने बाप की फ़ौजों के साथ जंग कर रहा था। तो फिर वो इतने बुज़दिल क्यों बन रहे हैं? बस्ती के कुछ लोगों ने भील अर्जुन को अपनी शमूलियत की पेशकश भी की, लेकिन अर्जुन ने उसे कबूल ना किया। तुम युद्धराज की रियाया में से हो, मैं नहीं चाहता कि युद्धराज को ये बात मालूम हो जाए कि बस्ती के लोग भी लड़ने वालों में शामिल थे और उसके बाद वो तुम लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करे। हम राजा की फ़ौजों से लड़ेंगे, हम उन्हें यह एहसास दिला देंगे कि अछूतों का भी कोई है। तुम लोग आराम से रहो और भगवान से सिर्फ ये प्रार्थना करते रहो कि हमें हमारे मिशन में कामयाबी नसीब हो। नंदराज भी बस्ती में आया था और बस्ती वालों ने उसे देखकर नंदराज की जय जयकार की थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। एक बार फिर दरिया के किनारे युद्धराज का लश्कर नमूदार हुआ और आंधी और तूफान के अंदाज में दरिया पार करने लगा। अर्जुन और उसके साथी तैयार हो गए थे। लश्कर दो हिस्सों में बट गया और उसका 1/10 हिस्सा बस्ती की तरफ चल पड़ा और बाकी जंगलों की जानब, जहां थोड़ी ही देर के बाद उनका मुकाबला चेहरा छुपाए हुए घोड़ेसवारों से हो गया। घुमसान की जंग होने लगी। नंदराज भी उस जंग में चेहरा ढके हुए शामिल था। इब्तदाई वक्त में तो अर्जुन के सिपाहियों ने बड़ी ही दीदा दिलेरी और हिम्मत से राजा युद्धराज की फ़ौजों का मुकाबला किया और उन पर हमले किए और उनके सिपाहियों को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि हमला आवरों की तादाद क्या है, और वो ये कि चारों तरफ फैले हुए नहीं बल्कि उनकी जितनी भी तादाद है यही है। और इस बात से उनके हौसले बुलंद हो गए और वो जम कर जंग करने लगे। दूसरी जानब जब दरिया पार उस जंग की तला पहुंची तो राजा युद्धराज गुस्से से फिर भर गया और उसने मज़ीद फ़ौजों को तैयार किया और उन्हें लेकर खुद दरिया पार चल पड़ा। ये जंग किसी रियासत से नहीं, एक बागी से थी, लेकिन उस बागी को इतनी मोहलत नहीं दी जा सकती थी कि वो राजा की फ़ौज को अपने हवारियों से कत्ल कराता फिरे। राजा युद्धराज की आमद से फ़ौजों की हिम्मत बहुत बढ़ गई और उन्होंने अर्जुन के सिपाहियों के गिर्द घेरे डाल दिए और फिर ये घेरा तंग होने लगा। नंदराज भी बड़ी इस्तकामत से जंग कर रहा था, लेकिन जंग करते करते उसका चेहरा खुल गया और शायद यही उसकी ज़िंदगी की ज़मानत बन गई थी, वरना चेहरा ढके हुए लोगों को बेतरतीब कत्ल किया जा रहा था। राजा युद्धराज का मुकाबला पहले भील अर्जुन से हुआ। भील अर्जुन बिलाशुबा एक बहादुर जंगजू था, लेकिन युद्धराज के मुकाबले पर वो न टिक सका और बिल आखिर उसका खात्मा युद्धराज की तलवार से हुआ। और उसके बाद युद्धराज उस दूसरे लड़ाके की जानब मतवज्जा हो गया जो अभी तक लोगों की गिरफ्त में नहीं आया था, लेकिन जब उसका सामना युद्धराज से हुआ तो वह साकत हो गया। वो राजकुमार नंदराज था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और नंदराज की आंखों से शरारे निकलने लगे। राजा युद्धराज आहिस्ता आहिस्ता अपना घोड़ा बढ़ाकर उसके सामने पहुंच गया और उसकी आंखें युद्धराज के चेहरे पर जमी हुई थी और फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। जय हो नंदराज महाराज की, वो आहिस्ता से बोला। नहीं राजा युद्धराज, जय हो राजा युद्धराज की, हमला करो राजकुमार। आप हमला करें महाराज, मैं हमला नहीं करूँगा। जीवन में पहली बार मैंने नंदराज को तलवार लिए दुश्मन के सामने देखा है। हमला करें महाराज।
तुम हमला करो नंदराज, अगर मैंने हमला कर दिया तो तुम्हारा जीवन मुमकिन ना होगा और मैं ये नहीं चाहता। नंदराज ने घोड़े को एड़ लगाई और वहाँ से आगे बढ़ गया और उसके बाद दूसरों से जंग करने लगा। लेकिन राजा युद्धराज ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था और फिर घोड़ा कुदाया और दोबारा नंदराज के सामने पहुँच गया। उसने अपनी तलवार सामने कर दी। क्या चाहते हो पिताजी? मुझे याद आ गया नंदराज के मैं तेरा पिता हूँ। मैं पूछता हूँ क्या चाहते हो? पिताजी कहता है तो तलवार फेंक दे, और अगर पिताजी नहीं कहता तो मुझसे जंग कर। युद्धराज ने कहा, मैं तुमसे जंग नहीं करूँगा। क्यों? बस मैं नहीं करूँगा तो तलवार फेंक दे। युद्धराज बोला और नंदराज से घूरता रहा और फिर उसने तलवार फेंक दी। तब राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया, बागी नंदराज को गिरफ्तार कर लिया जाए, और दूसरे ही लम्हे सिपाहियों ने नंदराज के गिर्द घेरा डाल दिया। नंदराज को गिरफ्तार कर लिया गया था। भील अर्जुन मारा गया और उसके बचे खचे साथी नंदराज की गिरफ्तारी के साथ ही मैदान छोड़कर भाग निकले थे। सिपाहियों ने उनका ताक़ब करके उन्हें हलाक किया और फिर भी उनमें से चंद जाने बचाकर भाग गए। एक बार फिर नंदराज को राजमहल की एक जेल में ही रखा गया था और उसके साथ भारी पहरा लगा दिया गया। राजा युद्धराज महल वापस आया तो वो दर्शनी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी और उसकी आंखों में ज़माने भर का कर्ब सिमट आया था और उसने कर्बज़दा निगाहों से युद्धराज को देखा और बोली, क्या हुआ महाराज, क्या हुआ? जो कुछ हुआ दर्शनी, हम उस पर खुश नहीं हैं। हुआ क्या, ये तो बताओ, दर्शनी ने बेचैनी से पूछा और राजा गहरी सांस लेकर एक तख्त पर बैठ गया। महाराज, भगवान के लिए महाराज, मुझे बताओ तो सही, क्या मेरा नंदू, मेरा कुमार? महाराज, दर्शनी की आंखों से आंसू उबल पड़े। नहीं नहीं दर्शनी, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ महाराज, युद्धराज ने कहा। तो फिर क्या हुआ महाराज? क्या वो भाग गया? नहीं। बताओगे नहीं मुझे महाराज, बताओगे नहीं? हमारे नंदराज को शिकस्त हो गई है, राजा युद्धराज ने टूटी हुई आवाज़ में कहा। क्या मतलब? बागी था, बगावत पर उतरा था, पकड़ा गया, हार गया, राजा ने जवाब दिया। मगर उसे जख्मी तो नहीं आए? कोई घाव तो नहीं लगा उसे? माँ ने बेचैनी से पूछा। नहीं, भगवान का शुक्र है, हमारे बेटे को कोई घाव नहीं लगा, राजा युद्धराज ने कहा। कैसी बातें कर रहे हो युद्धराज? कभी उसे बेटा कहते हो, कभी दुश्मन, कभी बागी, आखिर ये सब क्या है? क्या है ये सब कुछ? दर्शनी चीख पड़ी। दर्शनी, धीरज रख, धीरज, ये सब मेरे खेल नहीं है, ये सब तकदीर का खेल है। हमारे बेटे ने हरकत ही ऐसी की थी। बेटा बागी बनकर बाप के सामने आ गया और उसने बड़ी बुराई, और क्या हो सकती है? तारीख में हमारा नाम कितने बुरे अल्फाज से लिखा जाएगा। नादान है, बेवकूफ़ है, भटक गया था। मगर उसके साथियों का क्या हुआ? जिन्होंने उसे जंग पर उकसाया था वो सब बेदरे कत्ल कर दिए गए। बहुत कम बचकर भाग सके हैं और उनमें से उसका सबसे बड़ा साथी मारा गया। वो कौन था? भील अर्जुन। कौन है? सरहद पार का बागी, डाकू था, न जाने कैसे नंदराज के साथ शामिल हो गया था। वो मारा गया? हाँ, भगवान का शुक्र है, अब नंदराज को बहकाने वाला कोई नहीं, दर्शनी ने कहा। और राजा युद्धराज अजीब से अंदाज में उसे देखने लगा। फिर बोला, तो तुम दर्शनी यूँ समझ रही हो कि जैसे नंदराज की ये हरकत कोई हैसियत ही नहीं रखती, जबकि मैं तो अभी तक आने वाले खतरों से निपटने के लिए तरकीबें सोच रहा हूँ। कैसे खतरे महाराज? तुम्हें पता है कि नंदराज को बागी की हैसियत से पकड़ा गया है और उसने हमारे सीना से जंग की है। अगर इंसाफ तलब कर लिया गया तो मुझे बड़ी मुश्किल पेश आएगी। क्या मतलब? कैसी मुश्किल महाराज? ज़ाहिर है नंदराज मेरा बेटा है, मैं उसे किसी दिल से मौत की सज़ा दे सकता हूँ, सिवाय इसके कि राजकुमार को राजगद्दी छोड़ दूँ, और उसके सिवा कोई तरकीब नहीं। नहीं महाराज नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं करूँगा दर्शनी, तो फिर मुझे तख्त पर बैठकर इंसाफ करना पड़ेगा। महाराज, मैं आपको एक बात बताई देती हूँ, अगर आपने जज्बाती होकर गद्दी छोड़ दी और तख्त से उतर गए तो नंदराज के दुश्मन उसे जीता ना छोड़ेंगे। आपको अपनी औलाद के लिए अपनी सीता से गिरकर सोचना होगा। सोच लें महाराज, सोच लें, दर्शनी ने कहा। और राजा युद्धराज किसी गहरी सोच में डूब गया। दूसरी तरफ घनश्यामी महाराज की बाछें खुशी से खिली हुई थी। नंदराज को शिकस्त हुई थी, मंदिर टूट गया था, अछूतों की तहरीक नाकाम हो गई थी और ब्राह्मणों ने फिर फतेह पा ली थी। भला ब्राह्मण कब ये पसंद करते थे कि अछूत, कम ज़ात, नीच ज़ात उनके बराबर आ खड़े हों? ये बात तो किसी तौर पर गवारा नहीं की जा सकती थी। इस वक्त घनश्यामी महाराज अपने बख्शुओं के दरमियान बैठे हुए थे और बख्शु घनश्यामी महाराज को अकीदत भरी नज़रों से देख रहे थे। तुम लोगों को इल्म है कि क्या हो चुका है? हाँ महाराज, जो कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ।
बर्तनवास की तारीख में एक काला धब्बा पड़ गया है और इस धब्बे को मिटाना होगा भाइयों, इस धब्बे को मिटाना होगा। वो कैसे महाराज? बख्शियों ने पूछा। कुछ उपाय करना होगा, ज़रूर कुछ उपाय करना होगा। हमें कुछ आज्ञा दें। बख्शू बोला, नहीं अभी नहीं, हम अपने साथियों से अपने हाथों से कुछ नहीं करेंगे। समय का इंतज़ार करो, समय खुद रास्ता बनाएगा। लेकिन महाराज नंदराज का क्या होगा? जो बागियों का होता है, यानी मौत की सज़ा। बागियों की मौत की सज़ा दी जा सकती है, इसलिए नंदराज को भी मौत की सज़ा होगी। मगर इस तरह तो महाराज की नस्ल ही मिट जाएगी। इंसान कर्मों का फल भोगता ज़रूर है। युद्धराज का तो कोई दोष नहीं था, उसका दोष सबसे बड़ा है। उसका तो दोष है, हमें भी उसका दोष बताएं महाराज। उसका सबसे बड़ा दोष ये है कि उसने नंदराज जैसे सांप को जन्म दिया और उसकी परवरिश की, ये उसका दोष है। जे महाराज की तो नंदराज को फांसी दी जाएगी। हाँ, और ये फांसी कौन देगा? खुद युद्धराज। क्या युद्धराज महाराज ऐसा कर सकेंगे? उसे करना होगा, उसे ज़रूर करना होगा। और अगर वो ना करें तो फिर उसे गद्दी से उतरना होगा। जो राजा इंसाफ ना कर सके, उसे राजा रहने का क्या हक है? मैं युद्धराज से मिलूंगा और उससे इस बात करूंगा, घनश्यामी ने कहा। और फिर घनश्यामी महाराज युद्धराज से मिले और वो खुद ही युद्धराज के पास पहुंच गए थे। युद्धराज उनके स्वागत के लिए दौड़ गया। आइए महाराज, आपने क्यों कष्ट उठाया? मुझे बुलवा लिया होता, काम ही ऐसा था। युद्धराज कहें महाराज। वही नंदराज, अब उसके साथ क्या सलूक करोगे? मुझे घनश्यामी महाराज की रहनुमाई की ज़रूरत है। गलत है युद्धराज, राजनीति से भला ब्राह्मण का क्या काम? तुम राजा हो और इसका बात का फैसला तुम खुद करोगे। मैं बहुत परेशान हूँ महाराज। तारीख में ऐसे मोड़ भी आते हैं युद्धराज, जब इंसान को बड़ी मुश्किल फ़ैसले करने होते हैं। तुम क्या फ़ैसला करोगे? आप मेरी मदद नहीं करेंगे महाराज? इस बारे में कोई मदद नहीं कर सकता। तब ठीक है, मैं सोचूंगा क्या फ़ैसला कर सकता हूँ। इसमें सोचने की कोई बात है युद्धराज? क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, बस ये कहना चाहता हूँ कि राजाओं का इंसाफ मजरू ना हो, वरना प्रजा का एतबार उठ जाएगा। और वो मेरा बेटा है, हाँ, मगर बागी है, उसे बगावत पर उकसाया गया था। कुछ ना कुछ ज़रूर होता है युद्धराज, मगर हुए का नतीजा बुरा होता है। घनश्यामी दास ने कहा। रहम करें महाराज, रहम कहें। एक बात बताओ युद्धराज। जी महाराज। अछूतों के खिलाफ तुमने क्या किया? उन्हें कत्ल कर दिया गया महाराज। क्या दरिया पार की बस्ती खाली हो गई? क्या वहाँ अब कोई जिंदा नहीं है? घनश्यामी ने पूछा। दरिया पार की बस्ती? हाँ, अछूतों की बस्ती। मगर इन अछूतों ने जंग तो नहीं की थी। अछूत सब अछूत होते हैं, जंग तो दरिया पार ही लड़ी गई। मगर वो अछूत तो निर्दोष है महाराज, इंद्रान ने कहा। और घनश्यामी दास हंसने लगा। तू बड़ा भोला है युद्धराज, भगवान ही तेरी मदद करे, और मैं क्या कह सकता हूँ। वो उठ गए। मुझे आपकी ज़रूरत है घनश्यामी महाराज, मुझे आपकी ज़रूरत है। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बैठिए महाराज, कहो क्या कहना चाहते हो। मुझे रास्ता दिखाएं घनश्यामी जी महाराज, मुझे रास्ता दिखाएं। तो सुनो गोपीनाथ, और उसकी बेटी को गिरफ्तार कर लो, और सारी खराबी की जड़ वही है। तब नंदराज पर मुकदमा चलेगा और वो मुजरम होंगे, क्योंकि उस सारी बुराई की जड़ वही है। मैं ऐसा ही करूँगा महाराज। लेकिन बस युद्धराज, मेरी मदद चाहते हो तो वही करो जो मैं कह रहा हूँ। उन दोनों को आज ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा महाराज। ठीक है, और उसके बाद तुम्हें बाद में ही बताऊँगा, घनश्यामी दास ने कहा और उठ खड़े हुए। अब मुझे आज्ञा दो। जय हो महाराज की, युद्धराज ने परेशान लहजे में कहा, और घनश्यामी दास महाराज बाहर निकल गए। घनश्यामी एक बार फिर बख्शियों के दरमियान बैठे मुस्कुरा रहे थे और उनके चेले उन्हें अकीदत से देख रहे थे। आप युद्धराज महाराज से मिले घनश्यामी महाराज? हाँ भाइयों, मिल लिया। क्या कहते हैं युद्धराज महाराज? वही जो एक पिता अपने बेटे के बारे में कह सकता है। क्या मतलब? मतलब ये कि राजा युद्धराज ज़रूर है, मगर नंदराज का बाप भी है, और भला वो अपने बेटे के खिलाफ ऐसी कार्रवाई कैसे कर सकता है? मगर ये तो इंसाफ नहीं हुआ महाराज, ये तो इंसाफ के खिलाफ बात होगी। हाँ होगी। तो फिर आप क्या कहते हैं महाराज? मैं इंसाफ कराऊंगा। वो कैसे? इसलिए कि मुझे दूसरे रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे। क्या मतलब महाराज? देखो, नंदराज सज़ा के काबिल है और उसे मौत की सज़ा दी जानी चाहिए। वो हर तरह से धर्म के लिए एक ख़तरा है, और उसके मुंह से ये नापाक बात निकली है कि अछूत और ब्राह्मण का बराबर का दर्जा है। जिस इंसान के मुंह से ऐसी कोई बात निकल जाए, उस इंसान को संसार में रहने का कोई हक नहीं। नंदराज अगर जीता रह गया तो जाहिर है युद्धराज के बाद वही राजा बनेगा, और अगर वो राजा बन गया तो अपना मकसद ज़रूर पूरा करेगा। दूसरी तरफ राजा युद्धराज है, जो बहरहाल
अपने बेटे को मौत की सज़ा नहीं देगा, चाहे उसके लिए उसे पुजारियों से झगड़ा मूल लेना क्यों ना पड़े। लेकिन मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसकी रियासतों के राजाओं को आवाज़ दूंगा और अपना उपदेश रियासत से बाहर भी पहुंचा दूंगा। तमाम लोग दौड़ पड़ेंगे और युद्धराज को कत्ल कर दिया जाएगा। यूँ रियासत राजा युद्धराज के हाथ से निकल जाएगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इतनी खून रेजी हो, क्योंकि इस खून रेजी में ब्राह्मण और क्षत्रिय भी मारे जाएंगे। तो फिर मैं ऐसा काम क्यों ना करूं कि एक भी आदमी मारा ना जाए और काम भी हो जाए। घनश्यामी दास ने मुस्कुराते हुए कहा और बख्शू तअज्जुब से उन्हें देखने लगे। चांद साहब दोनों तरफ खामोशी रही। फिर एक बख्शू ने कहा, ऐसी कोई तरकीब है महाराज? हाँ है, घनश्यामी ने जवाब दिया। वो क्या? बताऊंगा, मैं उसे चल चुका हूँ। हमें भी बताइए महाराज। मैंने युद्धराज को मशवरा दिया है कि वो गोपीनाथ और चंपाकली को गिरफ्तार करके ले आएं, क्योंकि नंदराज चंपाकली से प्रेम करता है और उस अछूत लड़की के प्रेम ने ही उसे यहाँ तक पहुँचाया है। वो ब्राह्मणों के खिलाफ खड़ा हो गया है। अगर उन दोनों को सजाए मौत दे दी जाए तो पता है क्या होगा महाराज? ये होगा कि नंदराज इस सज़ा को कबूल नहीं कर सकेगा और वह उसके खिलाफ सख्त कदम उठाएगा। और अगर राजा युद्धराज उसे माफ़ भी कर देगा तो नंदराज अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। वो युद्धराज के खिलाफ एक बार फिर खड़ा हो जाएगा और उसके नतीजे में नंदराज को भी फांसी देनी पड़ेगी। क्यों, कैसी रही मेरी तरकीब? घनश्यामी ने बख्शुओं से पूछा और बख्शू हैरत ज़दा रह गए। तुम लोग समझ रहे हो ना कि मैं राजा युद्धराज के बराह रास्त मुखालफत मोल नहीं ले सकता। बहरहाल वो राजा है। अगर बुराई पर आमादा हो जाए तो बख्शुओं के खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर सकता है। बाप और बेटे का रिश्ता ऐसा होता है। लेकिन मैं उससे सस्ते में नहीं यही कहूँगा कि नंदराज को माफ़ कर दिया जाए, लेकिन अछूत उसे गिन गिन कर बदले ले जाएंगे। चंपाकली और उसके पिता को मौत के घाट उतारा जाएगा और इस तरह मेरी मुखालफत भी रहेगी और राजा युद्धराज ये भी नहीं सोचेगा कि मैंने उसके बेटे को मारने में एक बुरा किरदार अंजाम दिया। अलबत्ता वो काम भी खुद ब खुद हो जाएगा जो मैं चाहता हूँ, यानी नंदराज की मौत, और उसे मरना ही पड़ेगा। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही महाराज, बख्शुओं ने कहा। और फिर वही हुआ। गोपीनाथ और चंपाकली को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया गया। ये कैद खाना महल से काफ़ी दूर था। नंदराज महल ही एक कैद खाने में कैद था। फिर रियासत में ऐलान हो गया कि नंदराज के मुकदमे का फैसला किया जाने वाला है और बड़ी बड़ी दूर से लोग आकर दरबार में जमा हो गए। दरबार के अंदर तिल धरने को जगह नहीं थी। राजा युद्धराज इंसाफ के तख्त पर विराजमान था और घनश्यामी उनके करीब ही धरना मारे बैठा था। तब मुकदमे की कार्रवाई का आगाज़ हो गया। राजा एक सिमत राजकुमार नंदराज को लाकर खड़ा कर दिया गया और दूसरी तरफ चंपाकली और गोपीनाथ को। जब ये दोनों दरबार में गिरफ्तार करके लाए गए तो नंदराज की हालत गैर हो गई और वो आपे से बाहर हो गया और उसने चीख कर कहा, इन दोनों को क्यों गिरफ्तार किया गया है? दरबार के आदाब का ख्याल रखा जाए। महामंत्री ने कहा, मैं पूछता हूँ कि इन दोनों का क्या दोष है? इसका फैसला महाराज करेंगे, तुम खामोश हो जाओ। इन्हें छोड़ दिया जाए। नंदराज, दरबार के आदाब का ख्याल रखो। मैं इस दरबार को नहीं मानता। क्यों? मैं इस राज को भी नहीं मानता। नंदराज चीख कर बोला, ये बगावत है। हाँ, मैं बागी हूँ। तब तुम्हें ज़बरदस्ती खामोशी भी कराया जा सकता है। पिताजी, भगवान की सौगंध इसे छोड़ दो। चंपाकली को छोड़ दो, ये निर्दोष है। इसने तो तुम्हारे खिलाफ बगावत नहीं की। इसका फैसला हो जाएगा। महामंत्री ने कहा, तुम खामोश हो जाओ, फैसला किया जाए। लेकिन मैं इस फैसले को नहीं मानूंगा, नंदराज ने कहा और दरबार में चैमगोइयाँ होने लगी। ये खुली बगावत थी। दरबार के आदाब को तोड़ने वाले की माफ़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बहरहाल बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ हो गया। महामंत्री ने कहा कि वाक़या उस वक़्त से शुरू होता है जब अछूतों का एक लड़का रथ के सामने आ गया था और उसे हलाक कर दिया गया। हाँ, वाक़या उसी वक़्त से शुरू होता है। पूरी बात बयान की जाए। हलाक होने वाला लड़का गोपीनाथ का बेटा था। हाँ, फिर और उसी जगह से गोपीनाथ के दिल में इंतकाम का जज्बा पैदा हुआ और उसने एक गहरी चाल चलने का फैसला किया। चाल क्या थी? गोपीनाथ की बेटी चंपाकली, जो आपके सामने मौजूद है, बेहद सुंदर है। गोपीनाथ ने उसके ज़रिए राजकुमार नंदराज पर जाल डाला और नंदराज इस जाल में फंस गया। वो चंपाकली से प्रेम करने लगा। मकसद यही था कि नंदराज को इस तरह अछूतों के हक में किया जाए और इस तरह बगावत हो जाए। और उससे गोपीनाथ को क्या फ़ायदा हासिल होता? जिस तरह युद्धराज के सिपाहियों ने गोपीनाथ के बेटे को छीना था, उसी तरह राजा से उसका बेटा भी छीन जाए। तो ये साजिश थी। हाँ, खुली साजिश।
इस बात से साबित हुआ कि नंदराज गहरी चाल में फंसा है। वो बागी नहीं बल्कि उसे चालाकी से बागी बनाया गया है। यही बात है। पूरे हालात राजा युद्धराज के सामने पेश कराए गए। अब फैसला महाराज के हाथ है, मंत्री ने कहा। नहीं मंत्री जी, अभी फैसला नहीं होगा, नंदराज ने चीख कर कहा। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो नंदराज? ये दोनों निर्दोष हैं और इनका कोई दोष नहीं है। अब तुम एक बात बताओ नंदराज। इस बार घनश्यामी दास ने बराह रास्त दखल दिया। पूछो पुजारी जी, क्या तुम चंपाकली से प्रेम करते हो? हाँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ। क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो? हाँ, जिंदा रहा तो उसे रियासत की रानी बनाऊंगा। एक अछूत लड़की को। हाँ, अछूत लड़की को, इसलिए कि मैं उन्हें कम ज़ात नहीं समझता। उसे ब्राह्मणों के बराबर का दर्जा देते हो, इससे भी आगे का, तो तुम इसके लिए सदियों की रीत तोड़ दोगे। मैं झूठी रीत को नहीं मानता। ये बगावत है नंदराज। मैं ऐलान करता हूँ कि मैं बागी हूँ, और अगर तुम्हें माफ़ कर दिया जाए तो चंपाकली को भी माफ़ किया जाए। ये मुमकिन नहीं। तब मैं उसके लिए दोबारा जंग करूँगा। मैं उसका इंतकाम लेने के लिए सारे संसार से जंग करूँगा। समझे युद्धराज? अब फैसला करो। बड़े पुजारी क्या कहते हैं? युद्धराज सख्त अजाब में गिरफ्तार था। सदियों की रीत अगर जिंदा रखी जाए तो नंदराज को, चंपाकली को और गोपीनाथ को फांसी दी जाए, घनश्यामी ने कहा, और राजा की गर्दन झुक गई। पूरे दरबार में नंदराज ने जो बातें कही थी, उसके बाद उसकी जिंदगी के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। चुनाचा युद्धराज ने कांपते हुए लहजे में कहा, राजकुमार नंदराज, चंपाकली और गोपीनाथ को मौत की सजा दी जाती है। चंपाकली और गोपीनाथ को कैद खाने में, मौत की सजा उनके कैद खाने में दी जाएगी, और नंदराज को राजमहल के फांसी घर में फैसला हो गया, और सिपाही उन लोगों को लेकर चल पड़े।